उनमें का बाटे कि सिंपल से बात बा, जैसे चर्चा में रहे के दो गो तरीका। एगो तरीका यह है कि तू काम इतना बढ़िया करा कि लोग मजबूर हो जाते हो कि देखे खातिर। जिससे अगर कोनो फिल्म इतना बढ़िया बना देला, भले तू मोबाइले पे बना देला, लेकिन उनमें कंटेंट इतना बढ़िया बा कि लोग चर्चा करे लगे, अरे वो देखला वीआईबी के एगो आयल बाटे वीडियो बड़ा मस्त बा, तो लोग देखे लगे। एक तो चर्चा के ई तरीका है, लोग पहला फूफा के सीरियल बड़े आई बा देखो। हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि तू केहू के साथ बदतमीजी करा, तब वो चर्चा हुई। देखला कैसे लड़ा तारा सन आपस में, अरे एकदम घिना देला ई हो गिला, तब वो चर्चा होला। तो जौना लोग के दिल में या अपने मन में ही भरोसा नहीं कि हम जो काम करता नहीं यह काफी बा, तो जो लोग को और इशारा करता रहा, तो वो हम बताओ तनी वो इतने अच्छे कलाकार हैं कि उनकी कला ही काफी है। हाँ। उनको ये सब करना ही नहीं चाहिए। ये लोग की जरूरत नहीं है जो नीचे ही जोन करता है, कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। माँ ने उनको इतना, सरस्वती माँ की कृपा है, इतना अच्छे गायक, इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे एंटरटेनर, तो ये वाला रास्ता अपनाने की आवश्यकता ही नहीं। आज हमको ये आवश्यकता ही नहीं है कि हम पवन जी से या खेसारी जी से या किसी और रवि भैया से या मनोज भैया से किसी से हम बदतमीजी करें या कुछ ऐसा करें कि जो चर्चा बने कि अरे उसने गाली दे दिया, अरे उसने ऐसे कर दिया। इसकी आवश्यकता नहीं। मुझे पता है कि मैं सबका सम्मान करते हुए भी मैं अपना काम अच्छा करूंगा तो लोग देखेंगे। उस फिल्म की चर्चा होगी कि अरे देखला माई के देखला। अभी कैसे रत्ने से आते ही बोले कि भैया देखो मजा आ गया। तो अच्छा, ये क्षमता उनमें भी है, वो करते ही है, अच्छा काम करते ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी आवश्यकता है, उनकी कला ही काफी है। जैसे रौरा फिल्म लाइन में नहीं तो पहले से रौरा कहे नहीं कि मनोज भैया हैं, मनोज भैया भी सुपरस्टार थे, उनकी भी फिल्में चल रही थी। रवि किशन भैया हैं, तो रौरा कहे ना कहने कि अरे ओकरा के ना जाने नहीं, वो हम ही जौन बानी तौन हई भाई, हमरे से भइल सब। नहीं, उसमें क्या है देखिए कि आप अपने बड़ों को नीचा दिखा के बड़े हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हम अगर जैसे मनोज भैया हैं, रवि भैया हैं, हमारे बड़े सीनियर हैं, और अगर मैं बोलता हूं कि हमारे गुरु हैं तो वो मरते दम तक बोलूंगा। डे वन बोला है तो फिर ये नहीं कि जब हम आए और पहली बार लगा कि अरे बाप रे मनोज तिवारी सामने आ गए, रवि किशन आ गए, तो उस दिन बउआ के बोले कि हाँ भैया कैसे आपका दर्शन हो गया, और कट 2-4 फिल्म हिट दे दिए तो फिर ये तक खत्म बाणे रवि किशन, ये तक खत्म बाणे करने लगे, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं। अगर डे वन आपने बोल दिया कि अरे आप तो गुरु हैं हमारे, आप तो मार्गदर्शक हैं, आपको देख के भैया हम भी फिल्म में आए, तो मरते दम तक उसको कायम रखो। मुझे ऐसा लगता है, और मैं तो रखता हूँ, बाकी सबका अपना अपना है। चलिए हमने के अभी फिल्म लाइन पे बात करते हैं सन। ये लड़का इंडस्ट्री में आई, मान लिया केहू के रौरा हम चाहे और भी सब कलाकार, ओकरा के पब्लिक ओकर गाना हिट करेला के स्टार बनल, ओकरा बाद बड़ा बड़ा फिल्म कैलक, बड़ा स्टार बन गए। फेन बड़ा फिल्म करके फेन वही जी एल्बम में आके उहे काम फेन से करता, तो ऐसे हमनी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एकरा कहल जाओ कि एकरा के एल्बम इंडस्ट्री कहल जाओ? उनमें का होला ना कि डर के एक चीज करे जाला, डर जो ना आदमी के मन में डर बा, ओके तो कितनो समझा ले ना समझ पाई। जैसे कि एगो पेड़ के डाल पकड़ ले बा, जो ले के छोड़ी ना तो ले कैसे दूसर पकड़ाई, ना पकड़ाई। तो वैसे ही जो ने आदमी के मन में डर बा कि अगर इन्हें हमार कुछ ना भइल, इन्हें केहू दूसर आ गई, मैंने गायकी में कोई दूसर आ गई, आ फिल्म में कुछ नहीं के हो तो गड़बड़ा जाए।
ओकरे खातिर तो कलेजा चाहिए ना कलेजा चाहिए एगो चीज तो कि छोड़ा भाई ही हमके जनता अगर हीरो बनीले बा हाँ। तो हम फिल्म करब फिल्म करे और ठीक बा के वो आवत त आवेदा गावत त गावेदा ठीक बा कबो हमहू गावत रह मुझसे तो निकल गई निकल गए ना वो से आगे आगे ओकरे बाद अब अगर हम ही सोची कि अब हम हीरो बनी और हमके मौका मिला था कि तू चुनाव लड़ा तो अगर हमारे डर मन में डर रही कि कहीं हेने गए नहीं हेनियो हार गए हेने नहीं फिल्मों फिल्मियों चल हेने चल गई तब लोग देखलो बंद कर दिलस भाई सब दर्शक के अपन अपन पार्टी बा अपन अपन लोग बा, अपन अपन विचार बा अपन अपन लोग बा। अलग अलग हाँ, लोग के का कहल जाला विचारधारा बा विचारधारा बा। तो उनमें तो लोग नाराज भी हुई पर उस क्षमता लेवे की डिसीजन लेवे की क्षमता चाहिए कि ठीक बा जौन हो ईश्वर हमरा खातिर जौन तय कैले बाने और आज मौका देले बाने हम पर चलब फिर वो आदमी ना डराए लेकिन जेके मन में धुकी लागल बा कि अगर हम फिल्म पे 30-35-40 दिन दिमाग लगाओ तनी तो कोनो एगो एल्बम गा के आ गइल बाजे लगल तो फिर हमार का हमारे का होई। तो हम फिल्म छोड़ के फिर हम एल्बम के ना पर तो फिल्म के शूटिंग चला था हाँ। लेकिन वही में अच्छा रुका तनी हाई वो गाना हाई वो गाना सर हम एगो तनी एल्बम शूट करके आवत तनी वो आदमी मतलब वो जगह छोड़े के तैयार मतलब हम 10वीं पास कर लेनी लेकिन कॉलेज में पीएचडी कर लेनी हाँ, हम ये वो कहनो कर- मान ली हाँ। 10 गो रौरा सुपर हिट फिल्म दे देली जुबली PhD कर लेनी। पीएचडी कर लेनी कर लेनी। आ फिर रौरा आके 5वां में क्लास में नाम लिखवाओ तनी हाँ तो अब खाली नमो नहीं खिली खुआवत कंपटीशन भी करता कंपटीशन भी करते नहीं का लिखवा भाई जो 5वां में पढ़ा था एकरा से बेसी हम बनी नंबर आएगा तो नंबर अबे करी भाई तू तो पहले से पीएचडी कर ले बड़ी वो तू वहां ले पहुंच गए बड़ा वो बेचारा अभी शुरू कैले बा अभी 5वीं में पढ़ा था तो उससे तो बेसी तुम्हारा नंबर अबे करी पर उहे बा कि जे जौना में खुश रहे इससे हमनी के भोजपुरी के भोजपुरी के कुछ फिल्म इंडस्ट्री के कोनो दिक्कत ना हुई देखा एक बात विजेंद्र भाई केहू के इतना औकात नहीं थे केहू के इतना क्षमता नहीं थे कि वो पूरा भोजपुरी के प्रभावित कर सके भोजपुरी के दायरा बहुत बड़ा है भोजपुरी के दायरा इतना बड़ा है कि हमने जैसन समझा कि सामान्य कदकाठी के आदमी एगो छोटा सा गांव से और मतलब 100 से ज्यादा फिल्म कर लेनी जा हमने के ई भोजपुरी के ताकत है। हाँ पैदल से लेके और हाँ। रेंज रोवर तक चढ़े वो हमार ताकत ना हो भोजपुरी की ताकत है तो आज अगर हमनी के बैठल बनिया लंदन में शूटिंग होता तो लंदन में बैठल एगो वही बिहार के लड़का जो लंदन में इतना पैसा कमा रहल बाने इतना उनकर पावर बा इतना उनकर यहाँ रुतबा बा कि वो हमनी के ही तो 1.5-2 करोड़ की फिल्म बनेला 10-20-50 करोड़ की फिल्म बनावे की क्षमता बा उनकर और ना हमरे प्रति ना ताहरा प्रति ना इनकर प्रति उनकर प्रेम केकरा प्रति बा भोजपुरी के। तो आज आपको भी बुलाया हमको भी बुलाया इनको सबको बुला के जुटा के फिल्म बना रहे हैं तो भोजपुरी की ताकत बहुत बड़ी है उसमें ये कोई कुछ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है उससे भोजपुरी कुछ खराब हो जाएगी या बन जाएगी या बिगड़ जाएगी ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि आपकी इसी भोजपुरी में ऐसे ऐसे रतन हैं जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं अच्छा गाना से लेके फिल्म से लेके और हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं तो हो सकता है मतलब एक समय ऐसा था कि सिंगल थिएटर में भोजपुरी फिल्में लगती थी और वहां जो ऑडियंस जाती थी उनको एक तरह का एंटरटेनमेंट का आदत था वैसी फिल्में बन रही थी वैसी फिल्में हो रही थी और उसमें जिनको महारत हासिल थी वो खूब अपना आगे नाम भी कमा रहे थे पैसा भी कमा रहे थे सब कमा रहे थे थिएटर बंद हो गया अब माध्यम क्या रह गया या तो ओटीटी या तो चैनल या तो आपका टीवी चैनल या तो यूट्यूब अब वहां परिवार में बैठ के किसी को अगर टेलीविजन पे फिल्म देखनी है तो साफ सुथरी अच्छी और बढ़िया
पारिवारिक फिल्म ही देखेगा। तो अब उस तरह की फिल्में बन रही है, उस तरह की चीजें हो रही है और अच्छा बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है। अभी देखिए आम्रपाली जी आ गई, इनकी फिल्म अभी आई हाँ, विद्या। विद्या, हाँ, विद्या बहुत देखा अच्छी है? फिल्म, हाँ, बहुत अच्छी फिल्म। विद्या आई, नैहर आई, बहुत सारी फिल्में। तो ये देन, हाँ, ये देन है टेलीविजन की, हाँ। कि टेलीविजन पे आप अब एक कहे के रउरा ही चाहतनी कि अब घर के डाइनिंग हॉल में टीवी पर सारा परिवार बैठता तो वैसा फिल्म खोजता हो जाता अब बनावे के पड़ी। अब बनता। अब देखा विद्या देखला, चाहे हमनी के एगो फिल्म आई माई, माई, हाँ। वो देखला, चाहे अभी रत्नेश के साथ हमारे वो फिल्म भइल बा गोवर्धन, हाँ। वो भी आवे वाला बा। जितना फिल्म बना था, तो कहे का मतलब बाटे कि समय के साथ अपने आप जोना चीज के डिमांड हुई वो बदलाव अपने आप आ जाई। उनमें क्यों कुछ गलत करता तो ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो कुछ दिन ऐसे उड़द फुड़द फिर जहां के तहां हो जाए। सही चीज, सही काम, और जोना के पूरा समाज एक्सेप्ट करे, उहे मतलब बहुत आगे तक चल सकेला। दिनेश लाल निरहुआ जी के कभी ना लगेला कि अब फिल्म छोड़ के फैन से वह निरहुआ सटल जैसे वो गाना करी या ओकर प्रमोशन जाके बिहार में, पटना में, चाहे लखनऊ में करी या लोग के बुलाई, 10 गो यूट्यूबर के बुलाई, आपन रखी और प्रचार करसन, हम और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ी। उहे तो हम कहनी है कि ओके आगे बढ़ना, हम ओके हमके लागी कि हम पीछे जाते। अगर हमके वो करे के पड़ी तो हमके लागी कि हम आगे नहीं जाते, हम पीछे जाते। काहे कि लेकिन ये बात बहुत लोग को बुरा भी लग सकता है, रउरा बोलते हैं तो हमके का फर्क पड़ी? हमके कौने बात के फर्क पड़ी कि ना हमके एल्बम का आवे के बा, ना एल्बम में कंपटीशन देवे के बा, जे के करे के बा वो करो। हमके बहुत जब को भी मतलब लोग कहला गे रहे गाना लिखा होता, हम एक आध को होली में राजनीतिक वाला गा देले, कभी कोनो देवी गीत गा देले, कबो भोलेनाथ के ऐसे गा देले। ओकर कारण बा, ई बात हम पहले भी कहले रही कहीं, और फिर हम कहता नहीं, जो हमार मानना है हर आदमी नंगा पैदा होला, कपड़ा पहन के तो पैदा ना होला, नंगा पैदा होला। तो चला हम मान लेता नहीं कि जैसे हम निरहुआ सटल रहे गा के आइल बानी, मनोज तिवारी फटाफट खोल के दिखाओ गईले बाने, बीपी के नाचे तारी गौले, रवि किशन जी लहंगा उठा दे रिमोट, तमाम सब लोग एगो दौर रहे, समय रहे। लेकिन जब आपके नाम से आपके परिवार की पहचान बन गई कि अगर क्यों नाम ले ला कि रवि किशन, अच्छा भोजपुरी, मनोज तिवारी भोजपुरी, निरहुआ भोजपुरी, पवन सिंह भोजपुरी, खेसारी लाल भोजपुरी, चिंटू भोजपुरी, तो जब आपके नाम से आपके परिवार की, आपकी भाषा की पहचान बन गई कि आप उसके एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन गए, आप अभी भी नंगा नहीं घूम सकते आप। हाँ, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि अब आप कपड़ा पहन लीजिए। पैदा हुए थे नंगा, वो तो दुनिया नंगा पैदा होती है, आप भी पैदा हुए नंगा, पर जब आपकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी बन गई तभी भी बोलेंगे कि हम वही करेंगे, तो मतलब हम लंगटे घूमो कर, तो कौन फिर जब घूमते कर जब हाँ कि भाई, तो समय के साथ बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए।